जंगल बियाबान, ठीक है। और यहाँ प्रोफेसर साहब ने बुला लिया है, ठीक है। इस टाइम जो है ना कोई 3 सवा 3 हो रहे हैं और 4 बजे जो है ना पेपर का टाइम है और प्रोफेसर पता नहीं कर रहे। तो ऐसे हो जाता है। पिछली दफ़ा ना हम लोग खेल रहे थे, एक वो टेनिस बॉल थी, उसके साथ ना खेल रहे थे इस जगह पे ना, यहाँ पे 5-6 लोग थे। तो यहाँ पे ना बॉल चलेगी, हम हर दफ़ा जाकर उठा रहे थे। हमने यहाँ से एक दफ़ा बॉल उठाई और इतना बड़ा सांप जो है ना यहाँ फिर रहा था। फिर हमें यहाँ पे एक और सांप भी नज़र आया। खैर, तो फैसिलिटीज़ की बात करिए, बाहर से बिल्डिंग आपको ऐसी लग रही क्योंकि यहाँ बिल्कुल समंदर साथ है और समंदर के अंदर जो सैलिनिटी होती है उसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है। अंदर जो चीज़ें, इवन यहाँ पे आप देख कवर भी लगा हुआ है, ठीक है, दरवाज़ों पे, लेकिन फिर भी जो है ना अंदर जितनी चीज़ें हैं वो जो है ना उनके ऊपर क्रोजन है, उनके ऊपर वो जंग लगा हुआ है और वो ख़राब हुई हुई है। सिर्फ हवा के अंदर जो नमी होती है और जो सैलिनिटी होती है उसके असर की वजह से। तो लेकिन यहाँ अगर इक्विपमेंट की बात करें, फ़र्स्ट क्लास इक्विपमेंट मौजूद है यहाँ पे। हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो प्रैक्टिकल्स किए हैं, ठीक है। यहाँ वो इक्विपमेंट मौजूद है, यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं। और साथ इसके जो है ना दूसरी तरफ जो है, मैं अभी उस साइड से होके आ रहा हूँ इधर से, तो इसके दूसरी साइड पे लगून है और परे इसके समंदर है। तो ये सारा एरिया जो है ना वो प्रिजर्व्ड एरिया है, ठीक है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं जो इंडेंजर्ड थी उनके लिए यहाँ पे काम किया गया है। वो काफ़ी पौधे हैं, काफ़ी किस्में हैं, परिंदों की किस्में हैं, ठीक है। उसके अलावा और चीज़ें काफ़ी। तो ये एक नेचुरल जो है ना वो नेचुरल प्रिजर्व साइट है, ठीक है। और इसका नाम है एक्वाथीना रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ सलेक्टो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मोस्टली जो आजकल मुझे मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे या दूसरी जगहों के ऊपर, वो ये आ रहे हैं कि यार रीजनल स्कॉलरशिप के ऊपर बात करो, रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर हमें ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं जो मैं आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। रीजनल स्कॉलरशिप के ऊपर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, और जो मेरे साथ पाकिस्तान एम्बेसी रोम के अंदर जो सिचुएशन हुई थी, लीगलाइजेशन ऑफ इटालियन डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियोस लास्ट में देखें आपको पता चलेगा कि ये कितनी सलाहत वाला काम है और आपके साथ क्या जो है ना वो क्या कुछ होता है जब आप कोई पाकिस्तानी इदारा इटली के अंदर जो है ना वो जाके विज़िट करते हो। खैर, जो यहाँ पे इटालियन जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जो जिस तरह पर फतूरा हो गया या कस्तूरा है, जहाँ से आपने आके जो है ना पर मैसो अप्लाई करना होता है, यहाँ पे यही जलालत। और आप खड़े रहते हो 2-2 3-3 घंटे जो है ना दफ्तरों में खड़े रहते हो। और कोई जो है ना वो पाकिस्तान में तो ये है ना कि आपका किसी के साथ कोई आपने फ़र्ज़ किया, आपने नादरा में से कोई काम है तो आप किसी कोई ना कोई रेफरेंस ढूंढ लेते हो कि मेरा किस तरह काम बन जाए, ठीक है, और आप जलालत से बच जाते हो। यहाँ ये है कि जो है सो है और आपको फिर जलील होना पड़ता है हर सूरत। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है ना किसी भी इटालियन इंस्टीट्यूट के अंदर, वो दिन आपका सारे का सारा जाए। उस दिन आप कुछ और काम नहीं कर सकते हो, ये कंफर्म बात है। ये आप इटली के अंदर जो भी रहता है उससे आप ये पूछ सकते हो। खैर, हम टॉपिक हमारा बदल जाता है। मेरी एक बड़ी बुरी आदत है ये कि मैं टॉपिक से हट जाता हूँ। खैर, रीजनल स्कॉलरशिप वाले जो है ना डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर आते हैं 3 डॉक्यूमेंट्स, FRC, इनकम सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। एक चीज़ ये होगी क्लियर। दूसरी चीज़, अगर प्रॉपर्टी, अच्छा पहले ये बात कर लेते हैं, जो FRC है वो नादरा से इशू होता है जिनको नहीं पता। जो इनकम सर्टिफिकेट है ये FBR बना के देता है। और FBR कैसे बना के देगा? आपने जिस बंदे को स्पॉन्सर स्कॉलरशिप के लिए अपना जो है ना हाउस होल्ड का जो स्पॉन्सर शो करना है कि आपकी जो है ना स्टडीज़ वो किसके ज़िम्मे, आपके घर के अंदर कौन जो है ना वो कितना कमाता है, उस बारे में। अब फ़र्ज़ कि आप अपने वालिद को स्पॉन्सर कर रहे हो, तो आपने उनकी टैक्स रिटर्न्स 1 साल की किसी आपने अगर 2000, अब ये 2025 है तो आपको 2024-25 सेशन वाला FBR की टैक्स रिटर्न्स, और ये लेके आपने FBR के ऑफिस जाना है। उनको कहना है कि इन टैक्स रिटर्न के मुताबिक मुझे इनकम सर्टिफिकेट बना दो, और वो आपको उसके अकॉर्डिंग बना देंगे। अब कितना चाहिए पाकिस्तानी अमाउंट हम बात करें तो 4 से 5 लाख, इससे ज़्यादा की ना करें तो बेहतर है। तो ये चीज़ होगी। तीसरा जो है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अब प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पहले आप जाते हो, जो क्या नाम है, तहसीलदार, वो बना के देता है, ये उसके ऑफिस से ये इशू होता है। लेकिन वो आपको कहता है पटवारी से आप पहले वो जो है ना एक वो लिखवा के लाओ कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, देन वो आपको बना के देगा तहसीलदार। और तहसीलदार को पता ही नहीं होता कि मैं ये बना भी सकता हूँ लेटर या नहीं, क्योंकि इसकी अगर आप प्रिंट करवा के आप सारा कुछ लिख के जाओगे तहसीलदार मुझे सिर्फ साइन कर दो, तो वो तब भी नहीं कर, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं हमें ये तो हमारा कोई है ही नहीं। तो खैर,
तो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अगर आप नहीं बनवा सकते, और चूंकि अगर आप बनवा भी लो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, तो ये जो तीनों डॉक्यूमेंट है, FRC, इनकम और प्रॉपर्टी, ये तीनों आपने मोफा से अटेस्ट करवाने हैं। सिंपल मैं अटेस्टेशन की बात कर रहा हूँ, हम बाद में आएंगे कि अटेस्टेशन और अपोस्टाइल का क्या इसके अंदर वो फट है, ठीक है। ये आपने अटेस्ट करवाने। तो मोफा जब आप जाते हो तो मोफा प्रॉपर्टी वाले को नहीं अटेस्ट करके देता। पिछले साल ये ज़्यादा इशू आया था, उससे पिछले साल तो कुछ को उन्होंने करके दिए थे, कुछ को नहीं करके दिए थे। तो आपने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ख़त्म कर देना है। इनकम सर्टिफिकेट वाले के अंदर ये लाइन लिखवा लेनी है कि मेरे जो है ना कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इस बंदे के नाम पे नहीं। आपने ये डॉक्यूमेंट बनवाने किसके नाम के हैं, इसके ऊपर बात करें। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को इसके ऊपर आता है। फ़र्ज़ कि आप वीज़ा के लिए ख़ुद को स्पॉन्सर कर रहे हो, ख़ुद को स्पॉन्सर शो करवा रहे हो, तो इसके लिए भी आप खुद को कर सकते हो। लेकिन इसमें फ़र्क ये आता है कि ख़ुद को आप स्पॉन्सर शो कर रहे हो, आप बता रहे हो 2 साल में मैंने जो है ना इतने लाख जो है ना वो इतने लाखों की टैक्स रिटर्न फाइल की हैं, और यहाँ पे आप बता रहे हो कि मेरी तो जी 5-6 लाख साल की एनुअल इनकम बनती है। तो यहाँ पर तज़ाद आता है। तो फिर आप ये कर लो कि स्पॉन्सर अपना चेंज कर दो। अगर आप अपने वालिद को वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर रहे हो तो इस स्कॉलरशिप के लिए अपनी वालदा को कर दो। अगर आप आपने वालिद को किया था वीज़ा के लिए स्पॉन्सर, तो इसके लिए आप ख़ुद को स्पॉन्सर चेंज कर लो। ये मेरा एक आपको मशवरा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे कंट्राडिक्शन नहीं आएगी स्टेटमेंट के अंदर, और आपका काम भी हो जाएगा, सही है। और तीसरी चीज़ आपको एक चौथी चीज़ आपको इसके अंदर जो है ना वो एक इनकम का एफिडेविट शो करना होता है, जिसके अंदर आप बताते हो कि मेरे घर के अंदर अगर 4 लोग या 5 लोग हैं, 2 माँ बाप और 3 जो है ना हम बहन भाई हैं, तो उसके अंदर जो है ना आपके पेरेंट्स कितना कमाते हैं, मतलब आपके वालिद का नाम पहले आएगा, उसके अंदर आप बताओगे उनकी एनुअल इनकम इतनी और उनका प्रोफेशन क्या, आपकी वालदा जो है उनका प्रोफेशन क्या और उनकी इनकम कितनी है, आपके भाई जो हैं या बहनें जो हैं उनकी वो क्या काम करते हैं, उनकी एनुअल इनकम कितनी है। अब उसके अंदर ये है जो आई विल सजेस्ट, फ़र्ज़ किया आप 3 बहन भाई हो और आपके 2 पेरेंट हैं, आपके वालिद जो है वो एक जॉब करते हैं, तो आपकी अगर वालिद की सैलरी जो है वो 60,000 है, तो आप उसके 12 से ज़रब दे के एनुअल इनकम वो लिख दो, और जॉब का जो प्रोफेशन है वो उनका वो लिख दो। वालदा की जगह पे हाउस वाइफ लिख दो, और उनकी जो सैलरी है वो 0 डाल दो। आपका जो बड़ा भाई होगा उसका नाम लिखें और उसका प्रोफेशन स्टूडेंट डाल दें, आगे डाल दें। उसके बाद अपना, और उसके बाद अगर कोई बहन है तो उसका लिख के उसका भी स्टूडेंट और आगे 0 डाल दें। तो आपने सिर्फ इसके अंदर उसकी इनकम शो करनी है जिसका आप एफिडेविट का इनकम सर्टिफिकेट, जिसके नाम का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और FRC के अंदर वो चीज़ मेंशन कर रहे हो, FRC रिलेशन साबित करने के लिए, ठीक है। तो ये है। अब स्टूडेंट कहते हैं कि हम ख़ुद को कैसे करें, तो आप ख़ुद को भी कर सकते हो, वो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ये है कि आपको FRC चाहिए होता है, और आपको चाहिए कि आप सेल्फ स्पॉन्सर क्यों हो, तो वो आप एफिडेविट के अंदर बताओ कि भाई मैं शुरू से ही जो है ना वो फैमिली से अलग रहा हूँ, और मैं इंडिपेंडेंट सोच का मालिक हूँ, और मेरी फैमिली के साथ नहीं बनती, मैं अलग रहता हूँ, और मैं अपने जो अखराजात हैं वो खुद उठाता हूँ, मैं फ़लाँ जगह जॉब करता रहा हूँ, और उससे मेरी एनुअल इनकम 4 से 5 लाख होती है, जिसकी मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करवा के इनकम सर्टिफिकेट साथ अटैच कर दिया है। और ये चीज़ सिंपल, इसमें कोई वो मसला नहीं है, और इसके ऊपर भी आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिर्फ ये 3 आपको एफिडेविट मुफा से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने मुफा से अटेस्ट करवाने होते हैं। दैन इटली के अंदर किसी भी दोस्त को आपने ये डॉक्यूमेंट्स पार्सल करने होते हैं। वो दोस्त क्या करता है, वो दोस्त ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है पाकिस्तान एम्बेसी रोम, वहाँ से इनको लीगलाइज़ करवाता है, ठीक है ना। और लीगलाइज़ करवाने के बाद वो डॉक्यूमेंट ये जो है ना आपका दोस्त, वो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएगा परफतूरा के ऑफिस में, जिसके ऊपर 16 यूरो की यहाँ पे जो पोस्टल स्टैम्प है मार्को दी बोलो वो लगेगी। और उसके बाद ये आपके जो है ना वो इटली के अंदर एक्सेप्टेबल हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, और आप इनको रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हुए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब हुआ क्या है कि पिछले साल से पाकिस्तान में अपोस्टाइल का प्रोसेस शुरू हुआ है। अब इटली के कुछ रीजन्स के ने इनको एक्सेप्ट कर लिया था पिछले साल ही, और जिनको नहीं था वो इस साल से ऑनवर्ड एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये एक तरह से, क्योंकि ये पहली दफ़ा होना है, तो जो भी लोग, इवन जो मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं, वो भी वही पहले वाला प्रोसेस ही कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स बनवा के, मुफा से अटेस्ट करवा के, रोम से, पाकिस्तान एम्बेसी रोम से इसको जो है ना वो लीगलाइज़ करवा के, परफतूरा से करवा के, तो वही उन्होंने करना है। लेकिन इसका आसान तरीका भी अब आ गया है अपोस्टाइल का। आप ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं मुफा से अपोस्टाइल करवाओ। अपोस्टाइल करवाने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स इनकी, अब देखें वो अपोस्टाइल हो गए तो वो इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन आती है, क्योंकि जब आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे लीगलाइज़ करवाने पाकिस्तान एम्बेसी रोम मुफा से अटेस्टेशन के बाद, तो वो आपको एक लेटर बना के देते थे जो होता था इटालियन और इंग्लिश दोनों के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, आप अब इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन यहाँ पे लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है। मतलब जो मैं अगर अपने रीजनल स्कॉलरशिप की बात करूँ, हम जब ऑफिस जाते हैं वहाँ कोई बंदा ही नहीं होता बात करने वाला जिसको इंग्लिश आती हो। हम उनको अपने मसले क्या बताएं और क्या वो इशू,
किस तरह से। खैर, तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे होती हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की इटालियन ट्रांसलेशन फिर करवाएं अगर आप अपोस्टाइल करवा रहे हो, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई मसला जो है वो उनको अगर लग रहा है, जो कि मोस्टली नहीं होता और उनको सिर्फ लग रहा होता है, तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है। और लास्ट टाइम ऐसे भी हुआ था हमारे साथ कि हमारे जो 3 दोस्त थे, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है एम्बेसी ने गलत बना के दिए थे। ठीक है, लीगलाइज करते हुए एक लाइन जो है वो छोड़ गए, और उस लाइन की वजह से इनकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। दैन इन्होंने दोबारा अर्जेंट जाके पाकिस्तान एम्बेसी रोम से वो लेटर बनवाया। दोबारा उसकी फ़ी होती है 20-25 यूरो, 20 यूरो मेरे ख्याल पर पेज के होते हैं। तो दैन वो लेके और दैन दोबारा उन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो बेहतर ये आप पाकिस्तान से अगर अपोस्टाइल कर रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने उनकी इटालियन ट्रांसलेशन लाजमी करवानी है। इटालियन ट्रांसलेशन की ज़्यादा खर्चा नहीं आता, पर पेज मेरे ख्याल से 1000 रुपया लग जाता है पाकिस्तान का। अगर आप अपोस्टाइल के ऊपर 5-10 हज़ार लगा रहे हो तो 1000 लगा लो, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं तो मतलब 2 ही रह जाते। प्रॉपर्टी वाला तो आप करवाते नहीं हो, इनकम और FRC रह जाता है। ठीक है ना, FRC को करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो करवा लो तो 1000 आपका लग जाएगा, सिंपल। सही है। और इसके साथ जो एफिडेविट आप लगा रहे हो, ठीक है, स्पॉन्सर सपोर्ट का, अगर आप वालिद हो तो उनकी तरफ से स्पॉन्सर सपोर्ट का, अगर आप जो उनकी एनुअल इनकम जो भी अब खुद है तो खुद का, तो ये जो है उसकी भी फिर इटालियन ट्रांसलेशन। सही है। और फिर ये आपने डेडलाइन से पहले पहले अप्लाई करना होता है। अब इटली के अंदर हर रीजन का अपना स्कॉलरशिप है। जिस तरह अगर आप बोलोनिया में आपका एडमिशन हुआ है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अर्गो के नाम से है, तो किसी रीजन के अंदर DSU के नाम से, कहीं एडिसू के नाम से है। मेरे रीजन के अंदर एडिसू है, ADISU, कहीं DSU है, कहीं EDSU। तो ये डिफरेंट, हर रीजन का ये अपना जो है ना रीजनल स्कॉलरशिप होता है। आपने चेक करना है आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में है, उस रीजन के अंदर रीजनल स्कॉलरशिप कौन सा है, और उसकी डेडलाइन कहाँ कहाँ आती हैं। ठीक है, कब अनाउंस होता है हर साल, क्या डेडलाइन होती है, उनकी साइट के ऊपर जाके आप चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। दैन वो आप कर सकते हैं। सही है। बाकी कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी चीज़ शेयर करनी हो, आप जो है ना वो कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर। इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे।